हेलो स्टूडेंट महाकाल मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन। ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास अपनी यात्रा पर होने वाले खर्चे के लिए 5400 रुपये हैं। कितने रुपये उसके पास? 5400 रुपये हैं। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि को 5 दिन के लिए बढ़ाता है तो उसे प्रतिदिन के खर्चे में से 180 रुपये कम करने होंगे। यात्रा की मूल अवधि तथा प्रतिदिन होने वाले खर्चे का मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल को ज़रा हम समझेंगे किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो वो क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति के पास अपनी यात्रा पर होने वाले खर्चे के लिए 5400 रुपये हैं। तो अगर हम इसका बेसिक देखें, क्या देखें, बेसिक, कि उसके पास टोटल 5400 रुपये हैं। यात्रा पर होने वाले खर्चे के लिए टोटल 5400 रुपये है। अगर हम माना उसने यात्रा x दिन की, क्या मान लें कि अगर हम माना व्यक्ति ने x दिन यात्रा की, कितने x दिन यात्रा की, अच्छा, और उसके पास रुपए कितने हैं? 5400। कितने रुपए हैं? 5400। तो प्रतिदिन कितना खर्चा हो जाएगा? अगर हम देखें प्रतिदिन खर्चा किस तरह से निकालेंगे, जो टोटल रुपए हैं उसमें यदि हम टोटल दिन का भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रतिदिन का खर्चा मिल जाएगा। यानी जितने रुपए हैं और कितने दिन रहना है तो एक दिन का हमें खर्चा मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं यदि वह अपनी यात्रा 5 दिन बढ़ाता है, प्रश्नानुसार, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं हिंदी इंग्लिश, तो इसलिए मैं इसे हिंदी में कर रहा हूँ। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, अपनी यात्रा 5 दिन बढ़ा दी। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार व्यक्ति के दिन कितने हो जाएंगे, कुल दिन कितने हो जाएंगे उसके, अगर हम देखें कुल दिन कितने हो जाएंगे, कुल दिन हो जाएंगे x+5। लेकिन उसके पास अब कह रहे कुल दिन इतने बढ़ा दिए, अब दिन बढ़ जाएंगे तो जो उसका खर्चा है उसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि 5400 रुपये हैं। देखो उधर 5400 रुपये हैं, अगर दिन कम होते तो खर्चा मतलब थोड़ा ज़्यादा होता, यदि दिन बढ़ जाते तो हमें 5400 रुपये में करने तो कम ही पैसे तो खर्च करेंगे। जैसे मान लो 10 दिन अपन ने, या 15 दिन या 8 दिन, मान लो अपन 20 दिन क्या कर रहे हैं, 20 दिन के लिए खर्चा है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे तो हो जाएगा कुछ 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 270 रुपया होगा एक दिन का। उसका कितना हो रहा है, 2 दूनी 4, 270, एक दिन में 270 खर्च कर रहा है। अब मान लो यदि वो 5 दिन और रुक जाए तो उसे अपना खर्च कम करना पड़ेगा प्रतिदिन का, कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कुल प्रतिदिन का खर्चा क्या हो जाएगा, प्रतिदिन खर्चा 5400 बटे x+5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम रुपए खर्च हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। फिर वो ये प्रतिदिन खर्चे में से 120 रुपये कम करने होंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन 5400/x माइनस 5400/x+5 इक्वल टू 180 रुपये। फिर अगर हम इनका LCM ले लें तो कितना जाए, x+5, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5400x+5 माइनस x+5 से x+5, 5400x बराबर 180। ठीक है, 5400 में इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, ये 5400। अगर हम 5400 कॉमन ले लें, इसमें से 5400 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, तो इधर बचेगा x+5 और माइनस के x, यही बचेगा। देखो x+5 और माइनस के x अपॉन x ब्रैकेट में x+5 इक्वल टू 180। x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5400 और 5, यहाँ लिखेंगे अपन 5400 गुणे 5, और ये इस साइड चले जाएंगे तो इनका अगर हम गुणा कर दें 180 तो लिख ही देंगे, x से गुणा x में होगा तो x² प्लस की 5x। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो इधर पे, या फिर ऐसा मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, वरना काटना है तो काट दो। 180 को हम यहाँ पे मान लो अगर ले आए
80। ठीक है, ये यहाँ से हटा के इधर रख देंगे अपन भाग में, 0 से 0 कट जाएगा, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, यानी 30 आ गया, 30 बचे 15 यानी कि 150। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। अब ये इस साइड चली जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 150 इक्वल टू 0। अब अगर ये इसकी हम फैक्टर कर दें 150 की, तो अपने 10 और 15 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ चाहिए प्लस का साइन, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 10x माइनस के 150 इक्वल टू 0। अब जिस बच्चे को फैक्टर करना नहीं आता है तो फैक्टर का वीडियो देख लेना, फैक्टर समझ में आएगा। इस तरह से करते हैं अपन फैक्टर कि जोड़ो या घटाओ तो बीच का बचे, गुणा करो तो पीछे 150 आ जाए। ठीक है, हमने ऐसे किया है। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x, यहाँ बचेगा x प्लस की 15 माइनस 10, यहाँ जो x माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, चेंज, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x प्लस 15 और यहाँ लिखो x माइनस के 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस की 15 आ जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। तो हम 10 वाला लेंगे क्योंकि प्लस वाला लेते हैं, माइनस वाला नहीं लेते हैं। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया वो x बराबर 10 आ गया, यानी कुल दिन आ गए। ये कितने दिन आ गए, कुल दिन। हमने x क्या माना था, कुल दिन माने थे। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, खर्चा बताओ, एक दिन का कितना खर्चा हुआ। यदि मूल यात्रा की अवधि हो गई 10 दिन करेंगे, खर्चा कैसे निकालेंगे, खर्चा हमने बताया था 5400 में भाग दे देंगे कुल दिन का, 0 से 0 कट गए तो अपना खर्चा हो जाएगा 540 रुपया प्रतिदिन। क्या है, प्रतिदिन। ओके, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।